कैटिनेशन का मतलब होता है बॉन्ड बनाते जाना और एक दूसरे से चेन के साथ जुड़ते जाना। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, पी ब्लॉक को दो भागों में बांट दिया है। आधा पी ब्लॉक फिजिकल प्रॉपर्टीज कैटिनेशन तक, ये तो आपके यूनिट 3 में देख लेना सिलेबस, और इसके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड केमिकल सारे डाल दें यूनिट 4, ठीक है ना। कैटिनेशन में मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेनिंग करना, एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाना। इसमें लिखिएगा कैटिनेशन इज द टर्म कैटिनेशन इज द टर्म used to describe the power used to describe the power to form long chains of like atoms यानी एक समान कार्बन 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 एक समान जुड़ते जाएं। This is a property of direct bonding between atoms of the same element resulting in the formation of ring and linear यानी या तो कोई रिंग बन सकती है या फिर सीधे, और लिखिए और ब्रांच चेन। लीनियर और ब्रांच चेन यानी कोई ब्रांचिंग भी हो सकती है, जैसे इस प्रकार से। नहीं ये तो क्या समझने के लिए आप देखिए कार्बन शो दिस प्रॉपर्टी to a great extent सबसे अधिक ये दिखाता है, great extent among the element of periodic table यानी पूरी पीरियडिक टेबल के सभी तत्व एलिमेंट्स में कार्बन है जिसका कैटिनेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन कार्बन कैटिनेट्स नो to infinite length and form many kind of long and branch chain branched chain other elements
other elements are found to show this property. To लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि सभी की लिमिट होती है, 2 3 4 कितनी इतनी, बस कार्बन की लिमिट नहीं है। In moving from top to bottom in group 14, in moving from top to bottom in group 14, the tendency for catenation decrease. ये बना दीजिएगा ऑर्डर इसका, यहाँ पर लगभग 3 बनाइएगा, बहुत बहुत ज्यादा होती है। आया पहली बार tendency for catenation decrease. ये ऑर्डर होता है ग्रुप 14 डिग्री। अब देखिए मेन क्वेश्चन इसमें से बेटा इधर ध्यान, अपनी बातें खत्म करो। मेन क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा, या तो इसका ऑर्डर या फिर कार्बन की जो आपकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी कैटेनेशन की वो क्यों है। तो लिखिए ग्रेट टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, नहीं नीचे इसी की पैराग्राफ से निकलती है, ग्रेट टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन ऑफ कार्बन, catenation of carbon is due to following reasons. Number 1, the valency of atom must be more than 1 of atom must be more than 1 for catenation. More than 1 for catenation. Second, the bond strength of the bond between like atoms of elements should be nearly or equal or greater strength than
then the bonds between atom of different elements यानी जो सेम एलिमेंट जैसे सी सी उनके मध्य जो बॉन्ड एनर्जी है वो सी का दूसरे के साथ एनर्जी से ग्रेटर होता है। लिखिए था इसके नीचे लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सी सी बॉन्ड नहीं पॉइंट इसी में। अब कार्बन के लिए बात करेंगे अब द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सी सी बॉन्ड is nearly same as the bond energy of CO C bond O CH and CCl लगभग इनके बराबर होती है इसकी एनर्जी। एक तरफ निकलेगा बॉन्ड एक तरफ इनकी एनर्जी। चारों एनर्जी कार्बन की लिखते हो ज्यादा नहीं। तो कैटेनेशन में बस यही बनता है सबसे ज्यादा कार्बन की है उसके बाद उनका ऑर्डर। और कार्बन की क्यों है क्योंकि कार्बन के बीच जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग इनके बराबर होती है जितनी CO CH CCl। इस वजह से कार्बन अपनी लॉन्ग से लॉन्ग चेन बना सकता है इनफाइनाइट लेंथ बना सकता है। नेक्स्ट लिखिए अगले पैराग्राफ से द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 the element of group 15 have less tendency to catenate than element of group 16 the order of catenation of group 15 is देखिए नाइट्रोजन का क्या है साइज बहुत छोटा होता है और इसमें ऑर्बिटल्स भी बहुत कम होते हैं जबकि पी पर आते आते उसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से पी की ज्यादा होती है एन उसके बाद फिर क्रम वही चलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का। लेकिन इन ग्रुप 16
इन ग्रुप 16, ये 15 की बात हो गई, अब ग्रुप 16 ओनली 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 15 का हो गया ऑर्डर, अब 16 का लिखो। इन ग्रुप 16 ओनली 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, only 3 atoms of oxygen are catenated एग्जाम्पल लिख लेना ओजोन O3, केवल ऑक्सीजन है जो O3 बना सकता है, बाकी कोई ज्यादा चेनिंग नहीं करता इसमें। कुछ बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी लिख लो इस ग्रुप की। ये इनकी कुछ बॉन्ड एनर्जी है। देखिए इन दीज देखो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ SS the bond energy of bond is the highest, the bond energy of SS is the highest, सबसे ज्यादा है इसकी 226। so sulfur have highest tendency of catenation in this group, देखिए अब आपके हाइड्राइड्स स्टार्ट होंगे और हाइड्राइड्स आपके 4th यूनिट में, आप आराम से देखिएगा सिलेबस को, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड ये डाल दी है 4th यूनिट। तो एक बार आज मेरे को शुरू से बताइएगा, फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बॉटम से सॉरी टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज घटेगा, डिक्रीज या इंक्रीज? साइज। अच्छा, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे जो एनर्जी निकलेगी, ध्यान रखना आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही साथ चलते हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन फर्स्ट की क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 सेम उसमें +2, और उनको कहते हैं अर्थ मेटल क्योंकि वो अर्थ से ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? ये जो सोडियम है सामान्य नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ पर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ध्यान रखना दोनों की कंपेयरबिलिटी का है, कि दोनों की प्रॉपर्टीज में कंपेयर करिए। तो आप जो प्रॉपर्टीज इसकी लिख रहे हो, जैसे आपने इसकी लिखी था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप +1
1 तो साथ में लिख दो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ग्रुप इज +2। इनकी कंपैरेटिविटी चलते रहेगा, समझ आ रहा है। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप, जो फर्स्ट ग्रुप है उसका कौन सा लिया था हमने, लिथियम, उसका डायगोनल किसके साथ था, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। ड्यू टू द मेन जो रीजन था वो था उनका सेल साइज, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा और दक्षिण में आने पे वो डिक्रीज होगा। उनके बीच में आप ज्यादा नहीं, लगभग 3 या 4 आपको कुछ तो इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी सब पता होनी चाहिए। इसके बाद है आपका हाइड्राइड्स, ये कैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं, नॉर्मल हाइड्राइड NaH वो वाला, ठीक है। और एल्किल और एरिल ग्रुप है। एल्किल मतलब उसके साथ या तो कोई R ग्रुप जोड़ दो मेथिल, या फिर उनके साथ एरिल। इनको बनाने की प्रिपरेशन की आपको मैंने शायद तीन मेथड लिखाए, 3 या 4, आप दो कर लेना, कम से कम 2 तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे जाने पर सारे आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका है पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक विद स्पेशल रेफरेंस टू, सबसे स्पेशल जो आपको याद करने हैं देखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे, उसके बाद सभी ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद सभी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये कल लिखा दिए थे आपको लास्ट क्लास में। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप करा दिया इसका, बोरॉन और एल्यूमिनियम का, बोरॉन सिलिकॉन का, ठीक है। और कैटेनेशन आपका आज हो गया, कंप्लीट हो गई आपकी पूरी। एक भी टॉपिक नहीं बचा, आप आराम से देखिएगा, पूरे एक टॉपिक बोला है मैंने अभी जो बोले। अब देखिए यूनिट 4 में आपके इन्होंने क्या किया है, सम कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, डाइबोरेन और हायर हार्मोन्स, यानी पी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो हाइड्राइड है, चाहे वो बोरॉन के ऑक्साइड है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे कार्बाइड है, ये सभी आपको यूनिट 4 में डालना है। पी ब्लॉक की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज तक यूनिट 3 रखी गई। उसके बाद जितने भी कंपाउंड हैं उन सब भी आपकी 4th में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 4th में आपकी एक नोबल गैसेस और आएंगे, पूरा तो पी ब्लॉक जो बचा हुआ है प्लस नोबल गैस, ये आपकी यूनिट 4 में। हाँ, ये 4th में पी ब्लॉक का जो केमिकल पार्ट है। इनमें भी आपको चॉइस, जैसे यूनिट 3 कराई है एस के बी और पी के, इनमें भी आपको 4 क्वेश्चन में से 2 ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार 6 कर देते हैं तो 3 कोई दिक्कत नहीं, कर आधी कर देते हैं, इनमें भी चॉइस आती है यूनिट में। किसी पे सिलेबस ना हो तो बता दीजिएगा, मेरे पास